एक बार फिर से आपका ग्रैंड वेलकम है नवीन ग्लोबल स्टडी पे। और जीवनी के सेशन में एक बार फिर से आपको लिए चलता हूं। और आज की शख्सियत जो है वो है पूर्व प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री भारत के नेहरू जी के वाइफ, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी। तो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुशवाहा और आपको लिए चलता हूं उनकी जीवनी की दुनिया में कि उन्होंने जीवन में क्या खास किया है। तो ये है कमला कौर नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की मां। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान दोस्तों उन्होंने नेहरू जी का बखूबी साथ निभाया और कई मौकों पर आंदोलन में भाग भी लिया। कमला नेहरू की सौम्यता और विनम्रता की प्रतिमूर्ति के रूप में याद किया जाता है। कमला दिल्ली के एक परंपरागत परिवार में पैदा हुई और बड़ी हुई, पर उन्होंने नेहरू परिवार में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। प्रारंभिक जीवन दोस्तों, कमला नेहरू जी का जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली के एक व्यापारी पंडित जवाहरलाल मल और राजपति कौल के घर हुआ, जो एक परंपरागत काश्मीरी ब्राह्मण परिवार था। कमला के 2 छोटे भाई और एक बहन थी, चंद्र बहादुर कौल, कैलाश नाथ कौल और स्वरूप काटजू। एक परंपरावादी ब्राह्मण परिवार पली बढ़ी होने के कारण हिंदू संस्कार कमला के चरित्र की प्रमुख हिस्सा थे। कमला बेहद शांत और शर्मीली प्रवृत्ति की लड़की थी। उसकी शिक्षा मूलतः घर पर ही हुई। शादी से पहले उन्हें अंग्रेजी भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। विवाह और स्वाधीनता आंदोलन के विषय में अगर कहा जाए तो कमला कौल जब मात्र 17 साल की थी तब उनका विवाह जवाहरलाल नेहरू से हो गया। दिल्ली के परंपरावादी हिंदू ब्राह्मण परिवार में संबंध रखने वाली कमला के लिए पश्चिमी परिवेश वाले नेहरू खानदान में एकदम विपरीत माहौल मिला, जिसमें वह खुद को अलग थलग महसूस करती रही। विवाह पश्चात नेहरू दंपति की पहली संतान इंदिरा ने 17 नवंबर 1917 को जन्म लिया। कमला ने नवंबर 1924 में एक पुत्र को भी जन्म दिया, परंतु वे कुछ दिन ही जीवित रहा। विवाह पश्चात कमला नेहरू को स्वाधीनता संग्राम को समझने और नजदीकी से देखने का मौका मिला, क्योंकि उनके पति जवाहरलाल और ससुर मोतीलाल दोनों ही आंदोलन में सक्रिय थे। जब तक वे जीवित रही, अपने पति जवाहरलाल नेहरू का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दिया। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के साथ वो स्वाधीनता आंदोलन में कूदी। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने इलाहाबाद में कई महिलाओं का एक समूह गठित किया और विदेशी वस्त्र तथा शराब की बिक्री करने वाले दुकानों का घेराव किया। उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता थी। उनका परिचय उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान कई बार दिया। एक बार जवाहरलाल नेहरू को सरकार विरोधी भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तो कमला नेहरू ने आगे बढ़कर उनका भाषण को पूरा किया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें 2 बार गिरफ्तार भी किया। जब गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी यात्रा की, तब कमला नेहरू भी इस आंदोलन और सत्याग्रह में भाग लिया। कमला एक निडर और निष्कपट महिला थी। वे जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक लक्ष्यों को समझती थी और उनमें यथाशक्ति मदद भी करती थी। सन 1930 में जब कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता जेल में बंद थे, तब उन्होंने राजनीतिक में जमकर रुचि दिखाई और समूचे देश की महिलाएं सड़कों पर उतर पड़ी और कमला भी इनमें से एक थी। कमला दिखने में सामान्य थी, लेकिन कर्मठता के मामले में उनका व्यक्तित्व असाधारण था। गांधी जी के आश्रम में आजादी की लड़ाई के दौरान कमला नेहरू बहुत समय तक महात्मा गांधी के आश्रम में भी रही। वे गांधी जी की धर्म पत्नी कस्तूरबा गांधी के संपर्क में आई। इस दौरान उनकी मित्रता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभा देवी से भी हो गई थी। जेपी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। इस दौरान प्रभावती गांधी आश्रम में ही रही। दोस्तों, निधन की बात किया जाए तो कमला नेहरू टीबी से पीड़ित थी और उस समय टीबी एक खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। उनका इलाज और स्वस्थ लाभ के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड ले जाया गया, पर उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरता गया। 28 फरवरी 1936 को स्विट्जरलैंड के लोजान शहर में कमला नेहरू ने अंतिम सांसें ली। उनके मृत्यु के समय जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इंदिरा नेहरू और माता स्वरूप रानी और डॉक्टर अटल वहां मौजूद थे।
कमला नेहरू की यादों में कई संस्थानों और स्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया। उनमें मुख्यतः कमला नेहरू तकनीकी संस्थान सुल्तानपुर, कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली, कमला नेहरू महिला विद्यालय आदि शामिल थे। तो दोस्तों इस तरह से कमला नेहरू जी का जीवन परिचय रहा। कमला नेहरू जी की जीवनी आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें और तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।